माननीय सभापति महोदया, आपने वित्त विधेयक 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा ये मानना है किसी भी देश की प्रगति का जो प्रतिबिंबित करता है उसकी कर संरचना है और हर देश की अलग अलग स्थितियां होती हैं। भारत एक किसानों का प्राथमिकता वाला देश है। हमें जो अपनी कर संरचना रखने की आवश्यकता है वो कृषि विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए, लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है कि जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सोच है, इनकी सोच है कि हम पहले कारपोरेट घराने को अगर बड़ा कर लेंगे तो देश समृद्धशाली हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो महात्मा गांधी जी का जो अर्थनीति थी उसके रास्ते पर चलना होगा। इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को मिटाकर समता बनाने का काम करना होगा। उसके लिए हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे देश में जो असमानता है वो बड़े पैमाने पर है। विश्व में असमानता सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो भारत में है। आबादी के पास देश की कुल 1% आबादी के पास देश की कुल आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 53% हिस्सा है। शेष 10% आबादी के पास कुल आय का 57% और संपत्ति का 27% हिस्सा है। इसके विपरीत निचली 50% आबादी के पास जीडीपी के केवल 13% और संपत्ति का 4.1% हिस्सा है। इतनी असमानता है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में समानता केवल जो संपत्ति विवरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कर संरचना प्रणाली में भी इनका शहरी झलक दिखाई पड़ती है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निचली 50% आबादी जो केवल 4.1% संपत्ति जिसके पास है वो जीएसटी का 64% भुगतान कर रही है और दूसरी तरफ मध्य वर्ग जो 30% की अधिक है वो 30% जीएसटी का भुगतान कर रही है। इसके विपरीत देश की सबसे अमीर 10% आबादी केवल 5% से कम जीएसटी का भुगतान कर रहा। यानी जो हमारा कर संरचना है उसका सबसे ज्यादा असर वो कमजोर वर्गों के ऊपर पड़ रहा है, जो गरीब हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उक्त आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक नीतियों के संतुलन का परिणाम है, जिसके कारण भारत में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज में बढ़ोतरी, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। किसानों के जितने भी यंत्र हैं उस पर 18% जीएसटी लगाकर किसान की कमर तोड़ने का काम किया गया। पूरे देश में भी माननीय मंत्री जी से हमारे माननीय भदौरिया जी ने प्रश्न किया था कि किसान की आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इस पर जो है जवाब दिया और जो दिया कि किसान जो है उसका परिवार की जो आय है वो 10,278 रुपया। इसको अगर महीने में आप उसको अगर 4 परिवार है एक में और उस पर विभाजन करने का काम करें तो 80 रुपए प्रतिदिन की उसकी आय है। इस तरह की हालत किसान की है और उसके बाद भी किसान के ऊपर टैक्स लगाया गया। महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से जो हमारी अर्थनीति है वो किसानों को प्राथमिकता देना चाहिए। आज किसानों की जमीन ली जाती है, ग्रहण की जाती है, उसका जो सर्किल रेट है पुराना है, जिसके कारण उनको मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती। उनका सस्ती जमीन लेकर उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है। इसलिए हमारा ये मानना है जो देश के ऊपर इस अभी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे कि देश की हमने आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का काम किया। हमारी जो इकोनॉमी है इस देश में 11 वर्षों से में लगभग
1,81,000 करोड़ 181 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा। निश्चित रूप से जहां पहले एक व्यक्ति पर 42,000 रुपए का कर्जा था, जो 140 करोड़ की आबादी माने, आज 1,42,000 का प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अगर हमें इसको ठीक करने का काम करना